हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। पाकिस्तान से मुताल्लिक अफवाहें, मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर 2 रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। तमाम इजला में ज़रई मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा। किसानों को हर तरह की ज़रई सहूलियात मैसर होंगी। निगरां हुकूमत के जेरे निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। क्या निगरां हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? चेयरमैन पीटीआई की इंतखाबी मुशावरत की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, नए और पुराने चेयरमैन पीटीआई के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरां हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात करने की इजाजत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल की दरखास्त काबिल समाअत होने की मुखालिफत पर अदालत का इजहार बरहमी। मुखालिफिन अदलिया पर हमला आवर हैं। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के 70% अवाम का निशान बल्ला है। इनकी कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ना रहे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ थे। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामलात देखने का इख्तियार नहीं। पीडीएम की बाक़ियात अवाम का सामना करने से खौफजदा है। क्या तीसरी कुव्वतों को आने की इजाजत दी जा रही है? लतीफ खोसा ने कहा, नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया है। जिले सुबानी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक फैसला मुअत्तल करने का मामला। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मदाखलत करार। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.71 महंगी। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। तोशा खाना के तहाइफ जाहिर ना करने वाले अरकीन असेंबली के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। कहा, असासों के तहाइफ जाहिर ना करना इलेक्शन एक्ट में काबिल सजा जुर्म है। वकील के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई से इम्तियाजी सलूक रखा गया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए 17 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी। किसी उम्मीदवार, सियासी जमात से मजहब पर जाती हमले की इजाजत नहीं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक कौमी खजाने से किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की मुहिम नहीं चलाई जाएगी। एग्जिट पोल्स, पोलिंग स्टेशन या हल्के में सर्वे से इज्तनाब किया जाएगा, जिससे वोटर मुतासर हो। वोटर्स की आगाही के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। शहबाज शरीफ के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज, जबकि बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी के एतराजात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीरी दस्तावेजात और दलाइल RO को जमा करवा दिए। NA 240 से फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। स्क्रूटनी का वक्त बढ़ा दिया। खवातीन अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल 13 जनवरी तक जारी रहेगी। हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी होगी। MQM और मुस्लिम लीग नून की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। सीट एडजस्टमेंट का मामला इस मर्तबा भी हल नहीं हो सका। MQM ने मजीद वक्त मांग लिया। दोनों जमातों की कमेटियों को मुज़ाकरात तेज करने की हिदायत। कागजात की जांच पड़ताल के बाद दोनों जमातों के दरमियान एक और बैठक लगेगी।
शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची से जो भी जीता उसके साथ मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम दिलाने के सफर का आगाज करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी जरूरी है, मुल्क में ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके सम्राट अवाम तक पहुंचे। जीडीए और नून लीग का मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। नून लीग की जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात। सिंध में हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है, इस सिस्टम को 8 फरवरी को खत्म कर देंगे, सदरुद्दीन शाह की गुफ्तगू। दो 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, आरटीएस बंद किया गया, जाली मोहरें लगाई गई, मुझे चंद हजार वोटों से एक फ्रॉड और जाली तरीके से हरवाया गया। साजिशी अनासर की साजिशें आज उरूज पर हैं। 2018 के इलेक्शन में मुझे जाली तरीके से हटाया गया, बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे तब्दील किए गए, महंगाई पिछली हुकूमत से विरसे में मिली, पाकिस्तान से जहर खत्म करने में कई साल लग जाएंगे। शहबाज शरीफ का कारकुनों से खिताब, कहा आम इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिश करनी होगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला खत्म होगा। 11 महीने में मेट्रो बस लाहौर में लगाई, कराची में ग्रीन लाइन को 5 साल क्यों लग गए? पूरे का पूरा अलायंस है और पूरे पाकिस्तान में उस तरह का कोई अरेंजमेंट किसी पार्टी से नहीं है। सिलेक्टिव अगर कोई एडजस्टमेंट होगी वो बहुत ही मिनिमल होगी। लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं। एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला जाता है, दूसरी तरफ वही लाडला साइफर का जुर्म करे तो उसे मासूम कहा जाता है। हम किसी से वसी तर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, सीट एडजस्टमेंट महदूद पैमाने पर की जाएगी। इसाक डार कहते हैं पीटीआई की सियासी इंतकाम की मिसाल नहीं मिलती, खुदा करे सबको इंसाफ मिले। साद रफीक ने कहा एमकेएम से सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है, रास्ता निकल आएगा। अता तारड़ बोले लाडलाइज्म की एक नई टर्म इस्तेमाल की जा रही है, एक तरफ लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वजीर आजम को निकाला जाता है, दूसरी तरफ साइफर लहराने वाले को मासूम करार दिया जाता है। एमक्यूएम को धचका, अनीस एडवोकेट और रजा हारून पीपल्स पार्टी में शामिल। अनीस एडवोकेट और रजा हारून की आसिफ जरदारी से मुलाकात, साबिक सदर ने दोनों रहनुमाओं का खैर मकदम किया, कहा शहर कायद की रोशनियों को बहाल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूरस्त असरात मुरतब करेगा। शहरियार आफरीदी और शादाना गुलजार की गिरफ्तारी का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। कहा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 एमपीओ जारी करने का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। वजारत खजाना का 400 अरब रुपए जारी करने का फैसला, पावर प्लांट्स को 140 अरब और के इलेक्ट्रिक को 57 अरब रुपए जारी होंगे। गर्दिशी कर्जों में 400 अरब की कमी आईएमएफ शराइत में शामिल। ज़र मुबादला के ज़खायर में 85 करोड़ डॉलर से जायद का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के पास ज़खायर की मालियत 7 अरब 75 करोड़ डॉलर हो गई। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे की कमी, डॉलर 281 रुपए 86 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 351 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 62,404 पर बंद। नॉन फाइलर है, इनको फाइलर बनना चाहिए, इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो फाइलर बन जाए मुल्क कौम के लिए अच्छी बात है। फाइलर में सहूलतें हैं, नॉन फाइलर में सहूलतें नहीं है। कारोबारी है, गैर कारोबारी है, नौकर पेशा है, गैर नौकर पेशा है, का अपने आप को ईपीआर के साथ रजिस्टर कराई, क्योंकि आप फाइलर बन जाएंगी, आपके लिए बहुत मराहत होंगे। नॉन फाइलर्स चोर हैं, मईशत पर बोझ हैं, शहरियों का रद्द-ए-अमल, कहते हैं फाइलर बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दे।
पाकिस्तान का मेलबर्न टेस्ट जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। बॉक्सिंग डे टेस्ट कैंगरूज के नाम कौमी टीम को आउट क्लास करके सीरीज भी ले उड़े। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। 317 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 233 रन पर ढेर। कप्तान शान मसूद 60 रन, आगा सलमान 50, बाबर आजम 41, मोहम्मद रिजवान 35, सऊद शकील 24, इमामुल हक 12 और अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी और मीर हमजा एक भी रन न बना सके। पैट कमिंस के 5 शिकार, मिचेल स्टार्क ने 4 और जोश हैजलवुड ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में होगा। गजा पर इजरायली हमले तेज, 24 घंटे में 2 सहाफियों समेत मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-जवाइदा के इलाके में घरों पर बमबारी से आग भड़क उठी। बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। कई बच्चों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। बीर अलबला पर भी रिहायशी इमारत पर हमले में बेशतर बच्चे शहीद हो गए। रफा के कोयती अस्पताल के करीब हमले में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद की जानें चली गईं। सहूनी फोर्सेस ने शहरियों को वस्ती गजा से शेल्टर्स में जाने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने मजीद नफरी जुनूबी गजा की तरफ भेज दी। इसराइली फौज ने बच्चों समेत मजीद कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। हमास के भी जवाबी हमले जारी, 2 रोज में 22 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। इसराइल की 825 फौजी गाड़ियां तबाह। हमास ने वाज़ेह किया कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत मुकम्मल तौर पर रुकने तक कोई मुआहदा कबूल नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर तैनात ज़कात उशर कमेटियों के चेयरमैन मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन दफातर, सरकारी गाड़ियां और दीगर सहूलियात इस्तेमाल नहीं करेंगे। महकमा औकाफ का नोटिफिकेशन जारी। कंदकोट में अद्वियात का बहरान, शुगर की वैक्सीन खत्म, मरीज रुल गए। दीगर अद्वियात का स्टॉक भी 70% कम हो गया। खाम माल न मिलने पर फार्मा कंपनीज अद्वियात की फरहामी से कासिर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध, हद्दे निगाह सिफर, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। मोहसिन नकवी के 3 अस्पतालों के दौरे, अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, बायोगैस के पाइप 24 घंटे में अंडरग्राउंड करने की हिदायत। हमारे घर का था जो बिल आता था वो 40 से 50 हज़ार रुपये आता था, और अब हमने सोचा है कि क्यों ना ये सोलर लगाया जाए। मेरा मशवरा ये कि आजकल लगवा लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी लो प्राइस हो गई है। लाहौर में भी सोलर पैनल की कीमतें कम हो गई। 70,000 वाला पैनल 30,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदार कहते हैं सार्फिन इन दिनों सोलर पैनल लगवा लें, हो सकता है कि आइंदा माह पर निर्भर पड़ जाए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, अगले चंद रोज तक मजीद बारिश की पेशगोई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।